मैं इस वक्त बन्नू में मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं थाना मिरयान, यहाँ पे इसको हिट करने की कोशिश की गई है। खुशकिस्मती से ये पुलिस स्टेशन तो बच गया है, लेकिन इसके सामने जो मार्केट है, जो दुकानें हैं, यहाँ पे बताया गया कि एक मोटरसाइकिल में बम नस्ब किया गया था और रिमोट कंट्रोल ये धमाका किया गया। इब्तिदाई इतलात ये हैं कि 2 अफराद इसमें शहीद हो गए हैं और जो मेरे पास नामों की तफसील आई है वो 12 अफराद की है, 12 अफराद ज़ख्मी हैं। मैंने इस वाक़े की तफसील आपको इस जगह से देनी है, बन्नू से। और एक दूसरा हमला हुआ है टांक में एक क्वाडकाप्टर हमला हुआ है फोर्सेस के एक पोस्ट के ऊपर। अब जब इमदादी सरगर्मियाँ वहाँ पे शुरू हुई और इजाफी नफरी वहाँ पे पहुँचना शुरू हुई, तो एक दूसरा हमला किया गया जिसमें फोर्सेस के 2 अफराद जो हैं ये शहीद हो गए हैं। इसकी तफसील भी मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं इस वाक़े के हवाले से बताऊं, ये आज सुबह 9:23 पर यहाँ पे हमला किया गया। मेरे कब में आप देख सकते हैं ये थाना मिरयान है और इसमें किसी पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की गई, या ये आप मेरे इस साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे वो मोटरसाइकिल खड़ी थी कि जिसको फिर रिमोट कंट्रोल बम से उड़ाया गया। और यहाँ पे आप बहुत सारा बिखरा हुआ सामान देख सकते हैं, इसको काफ़ी हद तक उठा भी लिया गया है। ये जो आपको सड़क नज़र आ रही है, ये यहाँ से जाती है बन्नू शहर की तरफ जाती है, और मेरे पीछे ये मिरयान पुलिस स्टेशन है और इस साइड पे नोरड़ बाज़ार है। और नोरड़ बाज़ार जो है ये बिल्कुल करीब है और इसी थाने के बिल्कुल साथ आपको अगर सामने गेट नज़र आ सकता है तो यहाँ पे एक स्कूल भी है। और इस वक्त जब ये धमाका हो रहा था जिस वक्त, तो उस वक्त बच्चों की बहुत बड़ी तादाद भी इस स्कूल के अंदर मौजूद थी। ये जो तफसील इस वाक़े की सामने आई है, बताया यही गया है कि ये रिमोट कंट्रोल बम धमाका था। मोटरसाइकिल में इस बम को नस्ब किया गया था और इसमें एक 9-10 साला हाफिज़ कुरान बच्चा जो है ये भी शहीद हुआ है, दानियाल वल्द लतीफ़ुल्लाह सटना मंदेव ख़ास। और दूसरा जो शख्स इसमें शहीद हुआ है ज़ुहैब वल्द रफ़ीउल्लाह, ये यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे ये निशाना बने हैं। जो ज़ख्मी हैं इसमें मोहम्मद ओकाशा और रिजवानुल्लाह, ताज मोहम्मद, इरफानुल्लाह, अब्दुल रऊफ़ और सामिदुल्लाह और मौलियास, और इसमें एक खातून भी ज़ख्मी हुई है और एक बच्ची जो है ये ज़ख्मी हुई है नादिया के नाम से। और इसमें सादिक बगे वल्द काबी और हबीबुल्लाह, ये ज़्यादातर जो लोग हैं ये इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, नोरड़ से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ लोग जो हैं मंदेव से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वो इलाका है कि जहाँ पे मिलिटेंट्स की काफ़ी मौजूदगी है, ये इलाका आप देखें। और इसके साथ साथ अगर आप बाकी जो इलाके हैं जैसे यहाँ से जानी खेल और फिर आगे बका खेल, और बन्नू आपको पता है जनूबी ज़िला है खैबर पख्तूनख्वा का, ये वाहिद ज़िला है जनूब का कि जिसकी बाउंड्रीज दोनों वज़ीरिस्तानों के साथ रखती है, जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान। और यहाँ पे इस इलाके में मिलिटेंट्स आते भी रहे हैं, ये गश्त भी करते हैं, ये बाज़ारों में भी आते हैं। तो ये मैं ग्राउंड से ये आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ और इसका मकसद ये है कि आप अपनी आंखों से देख सकें कि सूरत हाल क्या है। तासुर तो यही था जब ये पहली खबर आई कि पुलिस स्टेशन मिरयान को निशाना बनाया गया है। ज़ाहिर है कि इसके बिल्कुल सामने ये हमला किया गया है और बिल्कुल ये जो आप सैंड बैग्स देख रहे हैं, ये जो हिफाजती दीवार देख रहे हैं थाने की, ये हिफाजती इक़दामात है, खारदार तार भी लगाई गई है। ये वो पुलिस स्टेशन है कि जिस पर पहले भी मुतअद्दिद मरतबा हमले हो चुके हैं, यहाँ पे क्वाडकाप्टर हमले हो चुके हैं और आपको पता है कि मिलिटेंट्स के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है। तो यहाँ पे पहले मुझे बताया गया कि यहाँ पे लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद जमा हुई थी। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ज़ख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बन्नू पहुँचाया और 12 ज़ख्मियों के नाम हैं। इब्तिदाई तौर पर यह भी बताया गया कि 16 इसमें ज़ख्मी हैं, कुछ मामूली ज़ख्मी थे, कुछ ज़्यादा ज़ख्मी हैं। कुछ ज़ख्मियों के हवाले से बताया गया है कि उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक है। तो इसमें 2 अफराद शहीद हो चुके हैं, एक बच्चे समेत, और इसमें जो मेरे पास नाम हैं वो 12 अफराद के नाम हैं। 12 अफराद इसमें ज़ख्मी हैं। बन्नू को बार बार क्यों हदफ बनाया जाता है, क्यों निशाना बनाया जाता है? जैसे मैंने आपको बताया कि शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान दोनों के साथ इसकी बाउंड्रीज लगती हैं और बहुत आसान है मिलिटेंट्स का
कबायली इलाके से आना, नीम कबायली इलाके से आना और ऐसी जगहों पे हमला करना। और फिर जब हम मीरान शाह रोड को देखते हैं, हफ्ते में 2 या 3 मरतबा कर्फ्यू का निफाज किया जाता है। बन्नू मीरान शाह रोड जो है ये बन्नू कैंट के पास पिछले कई महीनों से बंद है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सख्त मुश्किल सूरत हाल का सामना है। जो 3 मिनट का 2 मिनट का फासला है वो फिर लोग जब बन्नू शहर के अंदर दाखिल होते हैं तो उनको 1.5-2 घंटे जो है ख्वार होना पड़ता है बन्नू की ट्रैफिक के अंदर। ये आप मेरे अकब में ये गाड़ी देख सकते हैं, ये वो गाड़ियां हैं जो आम सफ़र के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और यहाँ से लोग आगे जाते हैं जानी खेल और दूसरे जो इलाके हैं उस तरफ। और आगे बहुत बड़ा बाज़ार है, नूरान बाज़ार। और मैं आपको जो दूसरा वाक़या है उसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूँ। ये आज जो वाक़या हुआ है ये मंजनी पोस्ट मुर्तज़ा, यहाँ पे क्वाड काप्टर हमला हुआ है। ये इलाका है ज़िला टांग का और टांग भी खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी ज़िला है। यहाँ पे कहते हैं कि जी क्वाड काप्टर हमला किया गया और इसके मुकाबले में इसके नतीजे में यहाँ पे कुछ लोग ज़ख्मी हुए। जब इनकी मदद के लिए इजाफी नफरी यहाँ पे पहुँची तो जो फोर्सेस की गाड़ी थी उसको निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। लांस नाइक बासित और सिपाही असमतुल्ला ये शहीद हो गए और इसमें 5 दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं ये ज़ख्मी हो गए। तो ये टांक का अगर आप देखें तो टांक में भी मुतअद्दिद हमले इस तरह हो चुके हैं। पुलिस को निशाना बनाया जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है और फिर ऐसे इलाकों में जो तिब्बी सहूलियात हैं अस्पतालों में वो ना होने के बराबर होती हैं। अब यहाँ से अगर आप अंदाज़ा लगाएं 18-20 किलोमीटर के फासले के ऊपर जब ज़ख्मियों को पहुँचाने की कोशिश की जाती है तो मोटरसाइकिल, रिक्शे में और फिर आम गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों के ऊपर कोई तिब्बी सहूलियात जो हैं इन इलाकों में मौजूद नहीं है। इन इलाकों में अगर कोई तिब्बी मराकज़ भी हैं तो वो नाकाफ़ी सहूलियात के साथ हैं। इसी तरह टांक के हवाले से आप देखें और इसी तरह अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के जो बाकी जनूबी अजला हैं, लकी मरवत है, डेर इस्माइल खान है, यहाँ भी इसी किस्म की सूरत हाल है। इस वक्त अगर आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से पूछें तो खैबर पख्तूनख्वा की पूरी हुकूमत जो है धरने में मसरूफ़ है। यहाँ पे अमलन सूबाई हुकूमत का वजूद जो है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि तमाम के तमाम जो मुंतखब लोग हैं वो या इस्लामाबाद में हैं या वो मोटरवे के ऊपर बैठे हुए हैं या वो GT रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की अंदरूनी ये सूरत हाल है। थाना मिरियान जिस पर मुतअद्दिद हमले हो चुके हैं, इसी तरह लेड़ा पुल जो मैं क्रॉस करके आया हूँ, इसी तरह बाकी जो पुल हैं जिनको बार बार निशाना भी बनाया जाता रहा है और वो चेक पोस्ट, वो चौकियाँ जिनको बार बार निशाना बनाया जाता है, ये सारी सूरत हाल जब हम देखते हैं तो फिर एक तशवीशनाक सूरत हाल है। और बन्नू में इससे पहले बन्नू कैंट के ऊपर हमला हो चुका है, मुतअद्दिद हमले हो चुके हैं। एक कोटडाइम और कोट बराड़ा में जो हमला हुआ था पिछले रमज़ान में, शायद 2 रमज़ानुल मुबारक या 3 रमज़ानुल मुबारक का दिन था, जब अफ्तारी हो चुकी थी, 5 मिनट हो चुके थे, जब एक बड़ा धमाका हुआ और उसमें मोटरसाइकिल, रिक्शे का इस्तेमाल किया गया। बुरका पोश मिलिटेंट्स आए थे और उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ी मिकदार में बारूद का इस्तेमाल किया था, जिसमें 12 या 13 आम शहरी भी शहीद हो गए थे। इसी तरह बन्नू कैंट के ऊपर एक इससे पहले जो हमला हुआ था और जिसके बाद फिर बन्नू अमन मार्च हमने देखा, जिसमें लाखों की तादाद में लोग निकल आए थे बन्नू शहर में। जुम्मा खान रोड के ऊपर इसी तरह जिस तरीके से तरीका वारदात है कि बारूद भरी गाड़ी को टकराया जाता है और फिर रास्ता बनाया जाता है, बाकी जो हमलावर हैं वो दाखिल हो जाते हैं। इसी तरह बन्नू जो FC लाइन्स है इसको निशाना बनाया गया, इसमें भी जानी नुकसान हुआ था। ये मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हैं कि जो बन्नू में मुसलसल हो रहे हैं। और ना सिर्फ बन्नू, जैसे मैंने आपको जनूबी अजला की बाकी सूरत हाल के हवाले से बताया, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग का मकसद ये है कि मैं बराह रास्त आपको ये सारी चीज़ें बता सकूं। मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये कर लीजिए, मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजा कीजिए। बहुत शुक्रिया।